जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। बड़ी अजीब बात है, राजश्री बहन सुबह फोन करके तुरंत आ गई, लेकिन आने के बाद उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। क्यों आई थी? भाभी माँ अक्षरा की तरफ देखे भी जा रही थी, बार बार पूछ रही थी तू कैसी है, तू ठीक है ना। मैं भी वही सोच रही हूँ, शायद बेटी से मिलने का मन किया होगा। नहीं भाभी माँ, उनका मन तो था अपनी बेटी को घर लेकर जाने का। हाँ सच में मेरे सामने बात की अक्षरा भाभी और वर्षा भाभी ने। कहने लगी हमारे घर की तुलसी पूजा में तो मुझे जाना ही है, वहाँ की तो बात ही अलग है। गुलाबो तू क्या बोले जा रही है? जा महाराज जी को बुला कर ला। अब समझ में आया, इसीलिए वो कह रही थी कि उनके घर में तुलसी पूजा बेटियां करती हैं। वो अक्षरा को ले जाना चाहती थी, पर एक बार हमसे तो पूछा होता कि हमारे घर में तुलसी पूजा कौन करता है, सीधा लेने ही चली आई। अच्छा किया जो तूने मना किया छोटी दुल्हन, सब बता दिया उन्हें। भाभी माँ जिस तरह राजश्री बहन परेशान थी, मुझे लगता है कि अक्षरा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या? वही सर पे पल्लू रखने वाली बात। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है। ससुराल की बातें मायके में कहना, और ऐसा हमने कहा भी क्या? जो गलत था वो गलत था, हम नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? पहली बात तो अक्षरा को मायके में कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, और दूसरी बात राजश्री बहन को अपनी बेटी की बात सुनकर यहाँ फौरन नहीं आना चाहिए था। क्या अक्षरा ने उन्हें बुलाया होगा? कल ही तो आई थी, आज फिर मायके जाएगी। उन्होंने क्या सोचा है भाभी माँ कि अगर मुन्ना यहाँ नहीं है तो हम अक्षरा का ख्याल नहीं रखेंगे? और अक्षरा को देखी, दिवाली पर गई थी, धनतेरस पर भी पिहर में ही थी, मुन्ना के जाते ही वहां गई, कल लौटी है और आज फिर पिहर जाने को तैयार। हमने अपनी बहू को इतनी छूट दी है, पिक्चर देखो, घूमने फिरने जाओ, इतनी आजादी तो हमने अपनी बेटियों को भी नहीं दी। हाँ, अब तक मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब मैं बहू को पिहर नहीं जाने दूंगी। ये तो तमाशा बनता जा रहा है। दुनिया क्या कहेगी बड़ी बहू, अगर रोज तुम इस तरह अपनी बेटी के घर पहुंच जाओगी? उसके ससुराल वाले सब क्या सोचेंगे? ये तुमने ठीक नहीं किया। माँ लेकिन मैंने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कहा, बस ये कहा कि मंदिर जाते हुए हम दोनों मिलने आ गए, और अक्षरा के बारे में भी कुछ नहीं कहा। पर बड़ी बहू वो लोग तो समझ गए होंगे ना, कोई ऐसे ही तो किसी के घर जाता नहीं। वहाँ वो अक्षरा की रुआसी आवाज सुनकर मैं बेचैन हो गई थी। माँ का दिल है, बच्चे की फिक्र तो होगी ना। अगर उसे कोई परेशानी है तो उसे खुद अपने मामले सुलझाने दो, तुम उसकी हिम्मत बनो। तुम्हारे वहां जाने से वो कमजोर पड़ेगी, तुम पर निर्भर रहने लगेगी। क्या हर समय तुम उसके घर जाओगी? क्या उसके ससुराल वाले परेशान नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे? हाँ लेकिन शौर्य के बाबूजी ने खुद मुझसे वहां जाने के लिए कहा था। बेटी का मोह मुझे वहां खींच ले गया। तुम्हारा मुंह कहीं उसके लिए परेशानी ना बन जाए। एक शादीशुदा बेटी की माँ को इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। और फिर वो अब सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं रही, किसी और के घर की बहू भी है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम ऐसी नादानी करोगी बड़ी बहू। मुझे कोई दिल का तार नहीं बनाना, मुझे भी अच्छे और बुरे की समझ है।
जय माँ जगदम्बा। राधे राधे कृष्ण। बड़े दिनों बाद आई हो शंकरी। आय कब आती और कैसे आती, जहाँ तो सबने छोरी के ब्याह की फिक्र ही छोड़ दी है जैसे। हमारा तो मुंह ही बंद करवा दिया। कितने रिश्ते आए पर दादाजी ने जो हमारे मुंह पे ताला डाला तो डाल ही दिया। अक्षरा, शंकरी ताई को जलपान नहीं कराओगी? आज से घर घर में मंगल कार्य और ब्याह शुरू हो जाएंगे। हाँ, भाई शंकरी ने भी कितने रिश्ते जोड़ डाले। आप देखो किसके आंगन से मंगल दीप उठ जावे और हमारा भाग्य खुल जावे। हाँ छोटी दुल्हन, तुलसी विवाह की सारी सामग्री आ गई है ना? कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, क्या बात है भाभी माँ, तुलसी का विवाह करके ही कन्यादान का पुण्य लोगे। अरे अपनी छोरी के कन्यादान का सुख ना भोगना है के? मारी मानो जे भी दुनियादारी की एक जिम्मेदारी होवे। हाँ, वो दिन भी जल्द आएगा शंकरी ताई। हम तो मानते हैं हर कार्य अपने सही समय पर होता है। अरे राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। मुन्ना ना दिख रहा, कहाँ है? शिमला गया है दफ्तर के काम से। तो छोरे तू जहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस ऐसे ही इन लोग से मिलने आया था। अब आज्ञा दीजिए। बाय माँ। खुश रह। बाय भाभी माँ। राधे कृष्ण बेटा। हमारे जमाने में तो छोरे छोरियों के बीच दोस्ती नाम की चीज ही ना होती थी। ये लीजिए शंकरी ताई। खुश रहे हमारी बच्ची। देखा शंकरी कैसा हीरा ढूंढ के लाई थारे मुन्ना के वास्ते। हाँ लो शंकरी लो। छोड़ूंगी थोड़े। आज जैसे बहू के घर वाले अब तैसी थारी बहू। एकदम शीशे सा साफ मन है इसका। और इसके पिता बड़े सज्जन पुरुष हैं। सबके लाडों में पली है छोरी। और सेठानी से मिलके तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जावे। हाय भाभी माँ, 4 बर्तनों को एक साथ बिना आवाज के रखने का गुण आवे है सेठानी को। क्यों अक्सरा, आज तो थारे घर में तुलसी पूजा की खूब धूम हो गए है ना? और इस तरह भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से तुलसी जी को हर घर में स्थान मिला। घर घर में इनकी पूजा होने लगी। आज तुलसी जी और शालीग्राम का विवाह है। और पता है, इनका विवाह बिल्कुल ऐसे किया जाता है जैसे अपनी बिटिया का विवाह हो। अच्छा बिटिया, ये यहाँ भी लगा दे सारे फूल। और पता है, पूजा के बाद तुलसी जी पे चुनरी उड़ाई जाती है। अरे हम चुनरी तो लाए ही नहीं। अभी लेकर आते हैं। और दीदी, श्रृंगार का सामान भी तो रखना है। अरे हाँ धनिया जी, जा तू मेरे कमरे से श्रृंगार का सामान लिया, वहां मेज पर रखा है। जी। अक्षरा को तुलसी जी का साथ श्रृंगार करने में कितना मजा आता था ना। हर साल वही करती थी सब। बहुत याद आ रही है उसकी। आज वो यहाँ होती तो। बड़ी बहू, क्यों इतना उदास होकर अपनी बिटिया को याद कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बिटिया इतने अच्छे घर में गई है, इतना अच्छा वर मिला। खुश हो कि तुम्हारी बिटिया इतनी भाग्यशाली है कि आज अपने ससुराल में सबके साथ मिलकर तुलसी विवाह में शामिल होगी। हाँ दीदी, आपको तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। माँ सही कह रही है।
से बिजी आ रहा है। अरे किससे इतनी लंबी बात कर रहे हैं? बस माँ इन्हीं सब में लगा हुआ था और आपको लगा कि मैं आपको भूल गया हूँ। नहीं बेटा, मैं तो बस तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। मुन्ना, तुझे एक जरूरी बात बतानी थी बेटा। क्या माँ? कल नंदिनी का जन्मदिन है, याद है ना? हाँ माँ, भला दीदी का जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? जानती हूँ, मैं तो बस याद दिला रही थी। और बेटा, वहाँ सब ठीक है? तेरा काम अच्छी तरह चल रहा है? तू कब आ रहा है? बस समझिए कि खत्म हो ही गया है। शायद एक दिन और रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच रहा हूँ आज ही लौट आऊं। अच्छा, आज ही? चलो ये बहुत अच्छा हुआ, तू पूजा में भी शामिल हो सकेगा। देखिए माँ, मैं पहले एयरपोर्ट जाता हूँ, देखता हूँ कि टिकट्स मिलती भी हैं या नहीं। दादाजी को जरूर फोन कर दूंगा। आप लोग सब ठीक है ना? आज तो पूजा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही होंगी। हाँ बेटा, वैसे अक्षरा मायके जाना चाहती थी पूजा के लिए, पर मैंने रोक दिया। क्यों? अब रोज रोज पीहर कैसे जाने दूं? ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ माँ, ठीक है। माँ मैं आपको एयरपोर्ट पहुंच के फोन करूंगा। और माँ एक बात और, आप अक्षरा को मत बताइएगा कि मैं आज घर आने की सोच रहा हूँ। क्यों? ऐसे ही, सरप्राइज है। तुम बच्चे भी ना रोज नई नई चीजें सोचती है। हाँ। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं बताऊंगी। मुन्ना बेटा, शिमला से नंदिनी के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले आना। हाँ माँ, लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए बाय। खुश रह। हेलो हेलो, अरे तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे यार बहुत शोर है यहाँ पे, कुछ सुनाई दे रहा है, तू बोल ना। ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तू बोल, सब ठीक है ना? अच्छा सुन, कल नंदिनी दीदी का बर्थडे है, तो ना मेरा एक काम करना, तू मेरी तरफ से एक दीदी के लिए गिफ्ट ले ले। वो क्या है ना कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है और वैसे भी मैं एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ। आज रात को ही उदयपुर पहुंच जाऊंगा। ओह रियली? दैट्स रियली फास्ट। तू कर देगा ना मेरा काम? हाँ हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं तेरा गिफ्ट सब ले लूंगा। तू आते ही मुझे फोन कर। और सुन, एक और बहुत जरूरी काम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ बोल, अच्छे से समझ ले। और 15, पूरे 15 कपड़े। ठीक है, एकदम सही। चल भाभी माँ, ये कलश और ये आम के पत्ते, और बाकी देख लीजिए, कुछ और तो नहीं चाहिए ना? बस चंदन नहीं है, श्रृंगार का साहित्य मैं रख दूंगी। बैठ, ये तू कर ले। हेलो। अरे भाभी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा देखिए, भाभी माँ है आसपास, तो उन्हें जरा फोन दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, यही है, एक मिनट। भाभी माँ, मोहित का फोन है। मेरे लिए? हाँ। क्यों? अब मोहित। राधा कृष्ण भाभी माँ। राधा कृष्ण बेटा, क्या हुआ? और कल की सारी तैयारियां हो गई आंटी जी, आई मीन भाभी माँ। बेटा तुलसी पूजा तो आज है, कल नहीं। अरे लेकिन स्वीटहार्ट का जन्मदिन तो कल है ना? तुझे याद है? हाँ, मुझे ना 7 जन्म लगेंगे किसी का जन्मदिन याद रखने के लिए। वो तो आपके मुन्ना का फोन आया था शिमला से अभी अभी कि नंदिनी के लिए गिफ्ट ले लेना। अच्छा। अरे कुछ अच्छा नहीं है, अब मुझे क्या मालूम है लड़कियों को क्या पसंद है, और आपकी नंदिनी है ना कुछ ज्यादा ही नकचड़ी है। भाभी माँ, मैं सोच रहा था अगर आप अक्षरा भाभी और रश्मि को साथ भेज देते तो कुछ बात बन जाती। हाँ हाँ, भेजती हूँ ना। अरे वो दोनों यहाँ तो बैठी है। अरे वाह, एक काम करिए,
अच्छा अभी माँ, वो स्वीट हार्ट को मत बताइएगा, क्योंकि क्या है ना, नैतिक ने बहुत कुछ प्लान किया है, सरप्राइज देने का प्लान किया है। कैसा प्लान? हाँ क्या? हेलो बेटा, मैं पूछ रही हूँ कैसा प्लान? अरे स्वीट हार्ट को लगेगा कि हम उनका जन्मदिन भूल गए, उसके बाद अच्छा सा जन्मदिन मना के ना सरप्राइज दे देंगे। ठीक है। हाँ तो आप एक काम करिए, आप जल्दी से रश्मि और अक्षरा भाभी को भेज दीजिए, वरना शाम को आप लोग पूजा में बिजी हो जाएंगे। हाँ, अब भी भेजती हूँ। हाँ, लेकिन उन्हें चुपके से भेजिएगा, मैं गेट के पास मिलता हूँ। ठीक है। क्या हुआ भाभी माँ? देखो, नंदिनी से कुछ नहीं कहना, कल उसका जन्मदिन है ना, तो मोहित ने तैयारी के लिए तुम दोनों को बाजार बुलाया है। अच्छा। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं। आ गई मेरी बच्ची। अब भाभी माँ, हम बाजार जाएं? क्यों? वो पूजा का सामान नहीं है ना, तो मैंने सोचा मैं बहू और रश्मि को बाजार भेज दूंगी, वो ले आएंगे। बहू चल जल्दी से जा और जल्दी वापस घर आ, पूजा भी तो करनी है। रुक, ये ले पैसे। ठीक है ना? नंदिनी बेटा, तू ये कर ले। जी माँ। रेडी? थैंक यू शमशेर, इनको मैं ले जाऊंगा। जी अरे वाह, बड़े टाइम से आ गए तुम। मैं कब से ना गेट के बाहर रुका था, आप लोग आए नहीं, मैंने सोचा मैं खुद चेक करता हूँ। अच्छा रश्मि, भाभी माँ के अलावा किसी और को तो नहीं बताया ना? जी नहीं। तो फिर चलो लेट्स गो। अच्छा मोहित, कुछ सोचा दीदी को क्या देंगे? तुम लोग को ना चोरी छिपे इसलिए लाया गया है ताकि तुम लोग अपनी पसंद से खुश रहो, ना कि मैं कुछ भी उठा के ले आऊं। मैं क्या बताऊं? हाँ, दीदी को किताबें बहुत पसंद है। अबे नहीं, कुछ और। भाभी आप बताइए ना। मैं सोच रही हूँ कि दीदी को कोई अच्छा सा ना हैंडीक्राफ्ट का आइटम देते हैं। गुड आइडिया भाभी, है ना? आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो मेरे घर की तरफ जाता है। ओह, जाता होगा। वैसे हम एक फ्लोरिस्ट की दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ पे ना एक बहुत अच्छी फूलों की दुकान है। क्या है ना, मैं स्वीट हार्ट के लिए गुलाब के गुलदस्ते लेना चाहता हूँ, थोड़े से लाल, थोड़े से पीले, थोड़े से सफेद, थोड़े से गुलाबी। पर उसके लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? यहाँ पास में भी तो बहुत सारी अच्छी शॉप्स है ना, हमें घर भी तो टाइम पे पहुँचना है। अरे क्या हुआ? एक सेकंड। भाभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं एक सेकंड दिखता हूँ। रश्मि चलो हम भी देखते हैं। पेसिंग। ओह, ये ठीक होगी कि नहीं? मुझसे नहीं होगा, मैकेनिक लाना पड़ेगा। क्या? फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूजा भी शुरू करनी है, कैसे होगा? अरे भाभी कोई टाइम नहीं लगेगा, अरे 2 मिनट में मैकेनिक लेके आया, 4 मिनट में गाड़ी चल। अब तो जल्दी जाकर मैकेनिक को लेकर आइए। हाँ, मैं फटाफट मैकेनिक लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग। अरे भाभी आपका घर तो यहीं पे ना, वॉकिंग डिस्टेंस। एक काम करिए, आप और रश्मि अपने घर जाइए ना। अरे नहीं, मेरे घर नहीं। रश्मि, हम एक काम करते हैं, ऑटो पकड़ के घर चले जाते हैं, बहुत काम बाकी है। अभी सब काम हो जाएंगे, और घर के गिफ्ट्स के बिना जाएंगे आप? अब चलिए ना, मैं फटाफट गाड़ी ठीक करा के आपको पिक करता हूँ, फिर हम लोग सब शॉपिंग करेंगे और घर जाएंगे। भाभी, आई थिंक मोहित सही कह रहा है, हम रास्ते पर वेट करें आपके घर में, बात तो एक ही है ना? अरे भाभी, इस बहाने आप अपने परिवार वालों को भी मिल लेंगी। लेकिन भाभी, सोचने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, जल्दी चलिए। मोहित, आप जल्दी से मैकेनिक को ले आना, मैं नहीं चाहती हूँ इस बार पूजा में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये मेरी पहली पूजा है। भाभी डोंट वरी, मोहित है ना।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।